Hello everyone. So today's topic is fungi. So fungi is first multicellular eukaryotic. First इसलिए बोला है यहाँ पे क्योंकि हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था इससे पहले, तो वो यूकैरियोटिक तो था लेकिन वो यूनिसेल्युलर था, तो ये पहला मल्टीसेल्युलर है और यूकैरियोटिक भी है। ठीक है, इसके सारे मेंबर्स मल्टीसेल्युलर हैं, बट इसका एक्सेप्शन ये है कि यीस्ट इसी का ही मेंबर है बट यूनिसेल्युलर है, ये इसका एक एक्सेप्शन है। देन फंजाइज हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। यूज़फुल जैसे कि मशरूम्स हम खाते हैं, उनको यूज़फुल हो गए। ठीक है, यीस्ट हो गए, ब्रेड्स जो उसका आटा होता है थोड़े से बहुत ज़्यादा बन जाता है वो, तो फूल के मोटा हो जाता है, तो हम वो ईस्ट फंजाई की वजह से होता है। उसका सैक्रोमाइसिस सर्वेसी साइंटिफिक नेम है और ये बेकर्स ईस्ट बोलते हैं इसको, ब्रीवर्स ईस्ट भी होता है ये। ठीक है, हार्मफुल फंजाई कैसे, जैसे कि रस्ट और स्मट डिजीज़ कोज करते हैं ये। प्लांट्स में बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर होते हैं, ये बेसिडियोमाइसिटीज इसी का ही टाइप्स है, तो इसके मेंबर्स होते हैं ये। रस्ट डिजीज कोज कर देते हैं और स्मट डिजीज़ भी। फिर आता है पेनिसिलिन, और इसमें एंटीबायोटिक्स भी होती हैं। ये पेनिसिलिन एक फंगस है जो हमको एंटीबायोटिक्स देता है। ये पेनिसिलिन हमें बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हेल्प करता है। फिर इसका स्ट्रक्चर ये, इसमें हाइफा होते हैं और बहुत सारे हाइफा मिलके माइसिलियम बना लेते हैं। और ये दो तरह के होते हैं हाइफा, सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं। यीस्ट हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर होते हैं, तो ये ऐसे एक एक सेल होती है। फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन तरह से हो सकता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। तो पहला है सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक मतलब क्या होता है कि ग्रोज ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। मीन्स जैसे कि एक ब्रेड है और उसके ऊपर एक फंजाई है, तो ये कैसे करेगा न्यूट्रिशन, इससे कैसे लेगा? ये क्या करेगा, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पहले ब्रेड पे डाल देगा, तो जो जहाँ जहाँ पे डला है ये एंजाइम, वहाँ से ये डाइजेस्ट कर देगा। तो ये ब्रेड ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुकी है, देन वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स ये ब्रेड ऑलरेडी डेड थी और डाइजेशन इसने बाहर ही कर लिया और देन उसके बाद वो एब्जॉर्ब करता है। मीन्स अगर हम ह्यूमंस में अगर हम देखें तो ह्यूमंस में क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और हेट्रोट्रॉफिक में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं, लाइक हम खाने को खाते हैं, फिर देन वो डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, उसके बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं। मतलब हम ऐसे तो नहीं करते हैं जैसे फंजाई करता है कि अपना हम सलाइवा पहले बाहर डाल देते हैं फूड पे, देन वो डाइजेस्ट हो जाएगा, देन वो हम उसको थोड़ी ना ईट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से करता है, पहले ही बाहर बाहर डाइजेस्ट कर लेता है, देन उसको ईट करता है। देन कम्स पैरासिटिक। तो पैरासिटिक मतलब क्या होता है कि ग्रोस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि या तो उसकी बॉडी के ऊपर ग्रो करना, वहाँ पे न्यूट्रिशन लेना उससे, या फिर बॉडी के अंदर भी ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है सिम्बायोटिक। ये दो हैं, लाइकेन और माइकोराइजा। सिम्बायोटिक क्या होता है, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना और फिर देन साथ साथ चलना। तो लाइकन क्या होता है, लाइकन इज हेटेरोट्रॉफिक, मतलब कि लाइकन जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है, दूसरे पे डिपेंड करता है। तो इट इज एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी, दो चीज़ों का एसोसिएशन है इसमें, फंजाई और एल्गी का। तो फंजाई इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, मतलब कि इन दोनों में से अगर पूछ ले कि कौन डोमिनेंट है, तो फंजाई डोमिनेंट होता है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है ना, सो दैट्स वाई। एंड फंजाई हैज लार्ज हाइफा, सो इट गिव न्यूट्रिशन। मतलब कि इसमें ये है कि फंजाई जो है, फंजाई के बहुत लंबे लंबे हाइफाज होते हैं, मतलब कि इतने लंबे कि किलोमीटर्स में भी हो सकते हैं ये। तो इतने लंबे हाइफा हैं तो ये न्यूट्रिशन आराम से ला सकते हैं, पानी उसको ला के आराम से दे सकते हैं। ठीक है, और भी जो मिनरल्स है उसको चाहिए आराम से ला के एब्जॉर्ब करके दे सकते हैं। लेकिन फंजाई खुद क्या नहीं कर सकता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, अपना ग्लूकोज या अपना फूड नहीं बना सकता। तो लेकिन एल्गी अपना फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो ये क्या करता है, ये इसको न्यूट्रिशन ला के दे देता है, पानी ला के दे देगा, ये अपना फोटोसिंथेसिस कर लेगा सब कुछ, और फिर उसको ग्लूकोज दे देगा और खुद भी ले लेगा। तो दोनों आपस में से हेल्प करके साथ साथ चलते हैं। और माइकोराइजा जो है वो किस चीज़ का एसोसिएशन है, वो हायर प्लांट्स की रूट्स और फंजाई, ये इन दोनों का एसोसिएशन है। तो ये फंजाई जो हाई बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें टैप रूट होती है, तो वो रूट इतनी लंबी कहाँ होती है, तो उसमें क्या होता है, ये फंजाई उसमें लग जाता है उन रूट्स में और उनको एब्जॉर्ब करके ला देता है ये। जैसे कि माइकोराइजा का अगर हम एग्जांपल देखें कि पाइन ट्री जो है, पाइन का जो पेड़ है वो ग्रो ही नहीं कर सकता इस फंजाई का एसोसिएशन के बिना। मतलब ऐसे थोड़ी ना हम कि कहीं भी इस पेड़ को उगा देंगे। सबसे पहले हमको इसका रूट्स जो होती हैं, रूट्स में फंजाई का एसोसिएशन होना मस्ट है, तभी वो ग्रो कर सकता है। क्योंकि इसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना, खुद की रूट से तो ले ही नहीं सकता, तो इसलिए इसको फंजाई की जरूरत होती है, फंजाई के हाइफा की जरूरत होती है। फिर आते हैं फंजाई के पार्ट्स। तो फंजाई के 4 टाइप्स होते हैं, फाइकोमाइसिटीज जिसको हम जाइगोमाइसिटीज भी बोलते हैं, देन एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो पहला है फाइकोमाइसिटीज। तो इसको हम याद करते हैं, मतलब इसके एग्जाम्पल्स भी होंगे, बहुत सारे हैं इसके। तो फिर इसको हम राम से याद करेंगे कि एक तो ये, मतलब कि सबसे पहला है तो हम देखते हैं ना कि पहला प्रिमिटिव होता है ना, बहुत कुछ कम कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। तो ये मैंने बताया था आगे कि जो इनका हाइफा होता है उसमें सेप्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये ए सेप्टेट होता है। और ये मतलब क्या है, राम, राम से इसके एग्जाम्पल्स है। तो आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो एंड एम से म्यूकर, ये इसके एग्जाम्पल है। और मतलब राम है, राम नाम में इतना मग्न है कि ये सेप्टा लगाना ही भूलिया। ठीक है, तो ये इसकी एक तरह से ट्रिक है याद करने के लिए। ये फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट, डिकेइंग वुड, मतलब कि जो लकड़ी जो गली हुई होती है वहाँ पे फंगस लग जाता है।
मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब कि कंप्लीटली डिपेंड होते हैं पैरासाइट पे। अगर वो पैरासाइट ना हो तो ये तो ग्रो ही नहीं कर सकते, मर जाएंगे। अब इनमें रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है। हाइफा तो हमने बताया था एसेप्टेट होता है, और जब एसेप्टेट है तो ये न्यूक्लियस से यूं ही पड़े हैं, मतलब कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है यहाँ पे, और ये सारे हैप्लोइड है, एन एन है ये, ठीक है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल इज सेम, मीन्स नो वेरिएशन। तो ये तो हमने पढ़ा ही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन तो कोई आता ही नहीं है, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं वो एक दूसरे की। नॉर्मली डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉर्मली ये मतलब फाइकोमाइसिटी जो है नॉर्मली तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन जब मतलब कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती हैं कि भाई ये अब मरने वाला है, तो ये इसको तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो हमने देखे थे ये इसके हाईफाई है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेगा बल्ब लाइक, और इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियम। और ये एन थे, तो एन में क्या हो सकता है, माइटोसिस ही हो सकता है, मियोसिस तो हो ही नहीं सकता। मियोसिस में क्या होता है, 2n से n बनाता है, ये तो ऑलरेडी n है, तो इसमें माइटोसिस ही होगा, ठीक है। और इसमें स्पोर्स ये जो पड़े हैं माइटोसिस से 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। देन ये यहाँ से फट जाएगी, ये इसकी जो स्ट्रक्चर है कवरिंग जो है, और ये बाहर निकल जाएंगे और फिर किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाके ग्रो करेंगे। अगर लिविंग पे जा रहे हैं तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगा वहाँ पे, नॉन लिविंग पे ग्रो कर रहे हैं अपना हाइफा, तो वहाँ पे सैप्रोफिटिक हो जाएगा। और जो ये स्पोर्स निकल रहे हैं, ये जो एयर में निकलेंगे, यहाँ पे ये भी 2 तरीके से हो सकते हैं कि जू स्पोर्स और ए प्लानोस्पोर्स। जू स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और ए प्लानोस्पोर्स और ये होते हैं नॉन मोटाइल। तो इसको भी हम याद कर सकते हैं कि इसको ए मोटाइल बोल लेंगे हम, ए प्लानो है ना, तो ए मोटाइल तो नॉन मूवेबल, सो ईजी हो जाएगा लर्न करने में। सो अब है फाइकोमाइसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है इस फंजाई में, मतलब कि सारी फंजाई जो भी जितनी भी हम पढ़ेंगे आगे, उसमें 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। प्लाज्मोगेमी, सबसे पहले तो इनका साइटोप्लाज्म मिलेगा, जैसे एक सेल ये है एक सेल ये है, तो ये 2 सेल ऐसे मिल जाएंगे, न्यूक्लियस एज इट इज पड़े रहेंगे। फिर ये सेल ऐसे, इसमें एक होती है स्टेज डाइकैरियन। डाइकैरियन बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलती है, वो एज इट इज रहती है, कई बार तो 100 सालों तक ये एज इट इज रहती हैं, जो डाइकैरियन स्टेज होती है। फिर उसके बाद देन उनका न्यूक्लियस फ्यूज होता है, तो उसको हम कैरियोकेमी बोलते हैं। अब न्यूक्लियस फ्यूज हो चुका है, मतलब 2n बन चुका है, तो 2n के बाद n ही बनेगा, 2n से n, तो उस प्रोसेस को हम मियोसिस बोलते हैं। तो उससे स्पोर्स बनते हैं। तो जैसे कि हम राइजोपस का एग्जांपल लें, हमने उसका एक एक हाइफा ले लिया। अब हाइफा तो एसेप्टेट है ही इसमें, तो एन है ये। देन उसके बाद क्या करते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर इलोंगेट करते हैं, और ये अपना साइटोप्लाज्म को फ्यूज़ कर लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियस इसका फ्यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये इसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोरेंजियम। जो ये स्ट्रक्चर बनी है, ये जाइगोस्पोरेंजियम बनी है। यहाँ पे 2 सेल बन चुके हैं ना, 2n हो चुका है ये, इसको इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे ले जूम कर ले थोड़ा, तो ये 2n है यहाँ पे। अब 2n है तो 2n के बाद मियोसिस ही होना है यहाँ पे, तो ठीक है। मियोसिस से बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, 1 से 4 बनेंगी ऐसे, तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। मियोसिस 2n से n बनेंगे सारे, ये सारे के सारे n है, और ये इनको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर्स। देन उसके बाद आता है एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज को हम कॉमनली बोलते हैं सैक फंजाई। तो अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सैक फंजाई क्या है, तो इसको याद रखना पड़ेगा नाम को। तो अब नाम को हम इसके नाम से याद रख लेंगे, जैसे कि एस्को है, इसमें मतलब सैक आ रहा है ना, सैक थोड़ा प्रोनाउंस हो रहा है, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स बनते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, और रेयरली ये यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यीस्ट जो होता है वो एक यूनिसेलुलर होता है, इसमें एक्सेप्शन है। फिर हम इसमें इसके और भी एग्जांपल्स है, तो हम इसको एक स्टोरी से याद करते हैं कि जैसे कि मान लो हम पिकनिक पे जा रहे हैं, तो पिकनिक के लिए हमको क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि मोरल्स और टफल्स क्या है, बहुत ही एक डिलीशियस फूड है ये। तो हम इसको किस में डालेंगे, सैक में डालेंगे, बोरे में डाल लेंगे अपने में, ठीक है। देन हमको क्या चाहिए, यीस्ट ले लेंगे, यीस्ट से क्या बनता है, बियर बनती है, तो फिर बियर भी ले लेंगे हम अपने भाई पार्टी के लिए, बाद में बना लेंगे इससे, ठीक है। खाना हो गया, बियर होगी, फिर हमारी तबीयत खराब होगी तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए पेनिसिलियम दवाई भी चाहिए हमको, ठीक है। तो ये ले लिया। फिर हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो गार्डन में जाके क्या करेंगे, वहाँ पे अपना एक आसन बिछा लेंगे और उसके ऊपर बैठ जाएंगे। तो आसन भी ये एक मतलब ट्रिकी है, तो ACN ये इसी के एग्जाम्पल है। एस्परजिलस, ये एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीड में ही आता है। क्लैविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, ये 3 भी इसी के एग्जाम्पल है। और इनमें जो न्यूरोस्पोरा है वो न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अब इसका थोड़ा सा न्यूट्रिशन देख लेते हैं कि ये सैप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोजर्स होता है। डिकम्पोज मतलब कि जो भी डिकम्पोज हो जाती है ना, जैसे लीव्स, जो सूख गई लीव्स, उसको डिकम्पोज कौन करता है, ये डिकम्पोजर्स। पैरासिटिक भी हो सकता है, किसी की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं ये, और कोप्रोफाइलस भी हो सकता है, मीन डंग पे ग्रो करने वाले ऑर्गेनिज्म, फंजाई सॉरी। फिर इसका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें बन रहे थे स्पोरेंजियम, एक ऐसी बॉल जैसी स्ट्रक्चर बन गई थी, लेकिन इसमें कॉनिडिया स्पोर्स होते हैं,
उनके थ्रू इसमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक्सोजीनियसली हो रहा है, मतलब कि बाहर उग रहे हैं ये जो कॉनिडिया की स्ट्रक्चर्स बनती है, ये कॉनिडिया बाहर की तरफ उगते हैं और फिर ये जब बन जाते हैं ढंग से तो ये बाहर एयर के थ्रू ऐसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर ये किसी और सरफेस को लेके वहाँ पे अपना हाइफा बना लेते हैं नया। ये कॉनिडिया है और ये जिनके ऊपर ये इस हाइफा को बोलेंगे हम कॉनिडियोफोर, ठीक है। देन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि ये जो स्पोर्स यहाँ से आए हैं ग्रो करके, यही किसी हाइफा के ऊपर जाके बैठ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब जब बैठ गए हैं तो यहाँ पे इनका साइटोप्लाज्म जो ये नीचे वाली स्ट्रक्चर है, इसके साथ ये क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन कर लेंगे, तो फिर ये इसके साथ मिल जाएगी और ये दो न्यूक्लियस आ जाएंगे इसके अंदर। अभी न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगी क्योंकि पहले तो n+n स्टेज बनेगी यहाँ पे और ये डाइकैरियन स्टेज है, तो ये लॉन्ग टाइम तक रहेगी एज इट इज़। देन उसके बाद इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। अब ये 2 सेल्स थी तो यहाँ से एक सेल बन जाएगी, दोनों फ्यूज़ करके एक बना लेगी। अब ये 2n हो चुका है। अब 2n बन के अब 2n से क्या करेगा, सीधा मियोसिस करेगा क्योंकि 2n से n बनाना है इसको। यहाँ से इसने 2n से n बना लिया, ठीक है। अब इसने बना दिए हैप्लोइड। हैप्लोइड के बाद ये करेगा माइटोसिस। माइटोसिस में क्या क्या होता है, वही डबल बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे डब्बे 4-4 के बहुत सारे बन जाएंगे। देन ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम एस्कोकार्प, और इसके अंदर के जो स्पोर्स निकलेंगे ये बर्स्ट होने के बाद इनको बोलते हैं हम एस्कोस्पोर्स। फिर ये अगेन कोई सरफेस ढूंढ के वहाँ पे अपना हाइफा बना लेंगे। सो इसमें ये जो प्रोसेस था ये क्या था, एंडोजीनसली, मतलब इसके अंदर था ये, ठीक है। एक ही कवरिंग के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, एस्कोस्पोर्स हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में। लेकिन इसका एसेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे हो रहा था, एक्सोजीनसली, मतलब कि ये कॉनिडिया जो थे अपने अलग ही अलग थे, इनमें कोई स्ट्रक्चर के अंदर बंद थोड़ी ना थे, बाहर थे। तो ये एक्सोजीनसली है और इसका सेक्सुअल प्रोडक्शन है एंडोजीनसली, ठीक है। ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, तो हमने देख लिया था कि भाई सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में ही सेप्टा नहीं होता, बाकी सब में तो ये सेप्टा प्रेजेंट है। वही राम राम करता रहता है, ठीक है। राम राम करने में इतना मग्न हो गया कि वो सेप्टा लगाना ही भूलिए। फिर एसेक्सुअल स्पोर्स कॉनिडिया है, ये नाम याद रखना है, जिसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं उनको कॉनिडियोफोर्स बोलेंगे। कॉनिडिया फिर सेक्सुअल जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं उनको मेस्कोस्पोर्स बोलते हैं, विच प्रोड्यूस एंडोजीनसली, ठीक है। These SI arranged in different types of fruiting bodies called ascocarp. ये जो मतलब कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, इन्हीं को फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं और ये एस्कोकार्प भी है, ठीक है। एग्जांपल बताई देते, ये सब आसन ये इसका एग्जांपल है। अब थर्ड वन इज बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये मतलब इसमें क्या आते हैं, बी से इसको याद करेंगे, बैरी। बैरी एक हिंदी का वर्ड है। बैरी मतलब क्या होता है, दुश्मन, मतलब कि ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि रस्ट और स्मट डिजीज़ कोज करते हैं ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रस्ट डिजीज़ और स्मट डिजीज़ कौन कोज कर सकते हैं, वो बेसिडियोमाइसिस, तो बैरी होते हैं। इनके अंदर मशरूम्स भी आते हैं। मशरूम की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये अम्ब्रेला लाइक। देन ब्रैकेट फंजाई है, फिर प्लांट्स पे की स्टेम जो होती है उन पे ये ऐसी ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और पफ बॉल्स होती हैं। ये ग्रो कहाँ करते हैं, दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट। माइसिलियम जो इनका ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, ठीक है। अब एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, मतलब कि ये अब थोड़ी सी एडवांस्ड फंजाई हो चुकी है ना, 2 निकल चुकी है। अब ये बोलता है कि लाइक नहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करना इसे। लेकिन एसेक्सुअल के अलावा ये क्या करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकता है ना, जैसे पोटैटो में होता है। फ्रेगमेंटेशन भी कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक पार्ट कोई भी टूट के गिर जाता है, फिर वो छोटा सा पार्ट भी नया बना लेता है, जैसे कि उसमें होता है ना रोज़ के फ्लावर में, ऐसे उसकी एक स्टेम से पूरा का पूरा पेड़ बन जाता है, पूरा बीज नहीं लगाना पड़ता है ना। देन फिर इसमें आता है ये सेक्सुअल तो करता नहीं है, फिर ये क्या करेगा, सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो सेक्सुअल में क्या करेगा, ये 2 हाइफा ले लिया हमने, तो 2 हाइफा क्या करते हैं, इसके ऐसे थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये ऐसे ऊपर ये एक बीच में से ऐसे ग्रो करता जाएगा। ग्रो करते मतलब पागल ही हो जाता है, ये कंटिन्यूसली ग्रो करता जाता है और एक छतरी सी जैसी स्ट्रक्चर बना रहा है। ये हम किसका देख रहे हैं, मशरूम्स का देख रहे हैं। तो उसके ऊपर होती है ना जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हम जिसको खाते हैं, वो इसी का ही इनका ये सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है ये, ठीक है। तो ये ऐसे ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये अभी यहाँ पे क्या करा था इन्होंने, ये साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पे तो एक है सब में न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 है। ये डाइकैरियन स्टेज है क्योंकि दो यहाँ पे मिल के साइटोप्लाज्म को फ्यूज कर लिया इन्होंने। लेकिन n+n स्टेज रहेगी, ठीक है। ये डाइकैरियन स्टेज बनी है अभी। फिर ये छतरी सी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है और इनके अंदर ये ऐसे डाइकैरियन पड़े रहते हैं। फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब इसका डाइकैरियन स्टेज खत्म होगा तो ये जो 2 सेल हैं अब यहाँ पे ये फाइनली फ्यूज़ करेगी, मतलब कैरियोगैमी हो गई। 2n बन गया। अब 2n बनने के बाद करना क्या है, इसको मियोसिस ही करना है। मियोसिस n बन गए। अब मियोसिस n के बाद ये क्या करते हैं, ऐसे अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे एक और न्यूक्लियस उसमें अपना ट्रांसफर कर लेंगे, मतलब बाहर बनाना है इनको, एक्सोजीनसली होगा, मतलब एक्सोजीनस के लिए ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर ये बाहर निकल के जाते हैं। ये यहीं से ये
मतलब बर्स्ट होकर यहीं से नहीं निकलती है, ऐसे स्ट्रक्चर करेंगे। सो हमको याद रखना है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, बेसिडियोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजीनसली होना है। और इनके एग्जांपल है अगैरिकस, ये एक मशरूम है, अस्टिलागो, ये क्या करता है, ये स्मट डिजीज कॉज करता है, पक्सीनिया ये रस्ट डिजीज कॉज करता है, ठीक है। फोर्थ वन लास्ट इसका जो पार्ट है वो है ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो मतलब इसमें कोई ऐसे इसके पर्टिकुलर मेंबर्स नहीं है, ये एक तरह से कचरे का डब्बा है ना, ये कचरे का डब्बा है, इम्परफेक्ट फंजा है, मतलब कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। मान लो हमको कोई फंजा मिल गया, हमको ये नहीं पता कि ये किसका है, तो हम उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज में डाल देंगे, और जब तक उसकी रिसर्च चल रही है फिर फाइनली हमको उसका पता चल जाता है कि भाई उसमें तो स्पोर्ट्स आ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स आ रहे हैं तो किस में डालेंगे, फाइकोमाइसीटीज में। कॉनिडिया है भाई इसमें, तो कॉनिडिया है तो एस्कोमाइसीटीज में डाल देंगे, ठीक है। और ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह बना रहा है, ये बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं तो हम बेसिडियोमाइसीटीज में डाल देंगे उसको। सो ऐसे होता है। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, तो ये ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म करता है, जिनको हम बोलते हैं कॉनिडिया। कॉनिडिया किस में थे, कॉनिडिया एस्कोमाइसीटीज में भी कॉनिडिया सही होता है और एक्सोजीनसली होता है। माइसीलियम इसका सेप्टेट होता है, ठीक है। ए सेप्टेट तो सिर्फ पहले वाले का ही थे जो राम राम करता था, और ये ब्रांच्ड भी होता है। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासिटिक्स व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर, मतलब कि कचरा जो होता है ना, लीव्स सूख जाती हैं उनको डीकम्पोज करते हैं ये। एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, मतलब कि डीकम्पोज करेंगे तो उसको मिनरल्स वगैरह जो क्या है वो सॉइल में मिल जाएंगे। अब फिर बारिश वारिश होती है तो फिर वो अपने अपने प्लांट्स की रूट्स तक पहुंच जाते हैं वो, तो फिर मिनरल साइकिलिंग में भी हेल्प करते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल हम याद करेंगे कैट से, सी फॉर कोलेक्टोट्राइकम, ए फॉर अल्टरनेरिया एंड टी फॉर ट्राइकोडर्मा।